पाठ 1। अपने आप को ठीक करें। अपने मन की व्यथाओं के समाधान के लिए दर्शन शास्त्र का प्रयोग करें। मुख्य चिंताओं और भय की पहचान करते हुए जो हमें परेशान करते हैं वह भविष्य के भय और अतीत पर पछतावे को पीड़ा के प्राथमिक स्रोत के रूप में इंगित करते हैं। दो तत्वों को एक बार और सभी के लिए मिटाने के लिए भविष्य के दुख का डर और पिछले दुख की याददाश्त, क्योंकि बाद वाला अब मुझे चिंतित नहीं करता है और पहला अभी भी मुझे चिंतित नहीं करता है। सेनेका। भविष्य का कष्ट। हम भविष्य में आने वाले कष्टों से क्यों डरते हैं? भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया। हमारा दिमाग एक समय हमारी अच्छी सेवा करता था, लेकिन आधुनिक जीवन अब मृत्यु के निरंतर भय की मांग नहीं करता है। भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता निराशा और पीड़ा की ओर ले जाती है। याद रखें, जब भविष्य में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो आप में न केवल सहने की बल्कि मजबूत होकर उभरने की भी ताकत होगी। एक अभ्यास के रूप में किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते समय अपने आप से कहें, शायद एक दिन यह दुहक खुशी लाएगा। अतीत की पीड़ा। हम अतीत को लेकर पछतावा क्यों पालते हैं? गलतियों को दोहराने से बचने की हमारी इच्छा इस पछतावे को बढ़ावा देती है। अतीत पर चिंतन करने, उससे सीखने और चिंता किए बिना आगे बढ़ने की कल्पना करें। हम में से बहुत से लोग मानसिक गड़बड़ी से पीड़ित हैं। नकारात्मक यादों का एक सतत चक्र जो हमें परेशान करता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जीवन में प्रगति के लिए हमारे मन को इन भयावह प्रेतों से मुक्त करके मिटाने की मांग करती है। पिछले पछतावे पर काबू पाने में स्वयं को यह याद दिलाना शामिल है कि हर चीज किसी कारण से होती है। कोई पछतावा न करने के दर्शन को अपनाएं, यह स्वीकार करते हुए कि अतीत में लिए गए निर्णय उस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार सर्वोत्तम थे। अपने आप को कैसे ठीक करें? मन के लिए सच्चा उपचार पेशेवर मदद लेने, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने या अपने विचार पैटर्न को फिर से व्यवस्थित करने के लिए मानसिक प्रशिक्षण में संलग्न होने में निहित है। विचार करें कि हमारी मानसिक पीड़ाएं एक इलाज योग्य बीमारी के समान है। पीड़ा, चिंता और भय मानव मन तक ही सीमित अवधारणाएं हैं। अपने दिमाग को लचीलापन विकसित करने, पछतावे से दूर रहने और भविष्य के डर को त्यागने के लिए प्रेरित करना हमें अजेय बना देता है। पाठ 2। एक स्थान पर रहना सीखें। हर जगह का मतलब कहीं नहीं। सेनेका। प्रामाणिक खुशी मेरे भीतर, मेरे दिल में और मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण में निवास करती है। मेरी भौगोलिक बदलावों के बावजूद मेरी समस्याएं बनी रहती हैं। सच्ची खुशी के लिए संतोष की आवश्यकता होती है। जहां हम हैं, अपनी वर्तमान परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाए। सेनेका की बुद्धि निरंतर गति के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहती है, एक पौधा जो बहुत बार हिलता है वह कभी विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने केवल जलवायु परिवर्तन के बजाय आत्मा परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, आपको जलवायु परिवर्तन के बजाय आत्मा परिवर्तन की आवश्यकता है। यह गलतफहमी की यात्रा या स्थानांतरण हमारी समस्याओं का समाधान कर देता है, सेनेका द्वारा खारिज कर दी गई है। वह हमसे चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने का आग्रह करते हुए इस बात पर जोर देते हैं, आपको मन के बोझ को दूर रखना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी जगह आपको संतुष्ट नहीं करेगी। किसी विशिष्ट स्थान का गुलाम बनना एक और खतरा है, जबकि आराम किसी विशेष घर या शहर में पाया जा सकता है। सेनेका उस स्थान का गुलाम न बनने की सलाह देती है। वह बुद्धिमानी से दावा करता है, अच्छी तरह से जीना हर जगह पाया जाता है। हालांकि यात्रा हमारे जीवन को सांस्कृतिक अनुभवों से समृद्ध करती है और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, लेकिन यह जीवन की चुनौतियों के लिए रामबाण नहीं है। सच्ची खुशी भीतर से आती है, जो दुनिया के बारे में हमारी धारणा, दोस्तों और परिवार के प्रति कृतज्ञता और हमारे द्वारा किए गए सार्थक कार्यों से आकार लेती है। पाठ 3। कभी भी देर नहीं होती। एक पेड़ को प्रत्यारोपित किया जा सकता है, चाहे वह कितने भी वर्ष पुराना हो। सेनेका। एक प्रचलित कहावत इस बात पर जोर देती है कि बूढ़े कुत्ते नई तरकीबें नहीं सीख सकते, लेकिन आइए उस धारणा को सिरे से खारिज कर दें। समसामयिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान मस्तिष्क की उल्लेखनीय नम्यता और इसकी अंतर्निहित प्लास्टिसिटी को रेखांकित करता है, जो परिवर्तन की अनुमति देता है।
आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है, जो आपके कार्यों, विचारों और धारणाओं को बदलने की क्षमता पर निर्भर करता है। उम्र को कभी भी एक बहाना या बाधा के रूप में काम नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से एक पेड़ के प्रत्यारोपण द्वारा दिए गए रूपक मार्गदर्शन पर विचार करते हुए। एक पेड़ की तरह जिसकी जड़ें विकास के वर्षों में गहराई से जुड़ी होती हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण बदलावों और बदलावों से गुजर सकते हैं, इस धारणा को खारिज करते हुए कि उम्र परिवर्तन की क्षमता को सीमित करती है। कुंजी मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी जीवन भर खुद को अनुकूलित करने और फिर से व्यवस्थित करने की क्षमता को पहचानने में निहित है। एक पेड़ को रोपने के रूपक को आपके कार्यों को प्रेरित करने दें और आपके भविष्य को आकार देने दें। जिस तरह एक पेड़ को उखाड़ा और दोबारा लगाया जा सकता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, उसी तरह व्यक्ति भी अपने जीवन स्तर की परवाह किए बिना परिवर्तनकारी यात्राएं शुरू कर सकते हैं। नई तरकीबें सीखने, नई आदतें विकसित करने और अपने जीवन को एक अलग दिशा में ले जाने में कभी देर नहीं होती। आपके भाग्य का कैनवास रचनात्मक पुनर्व्याख्या के लिए खुला रहता है, भले ही पहले आए अध्याय कुछ भी हों। पाठ 4, अपना समय बर्बाद मत करो। सेनेका के लेखन में ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ गहराई से प्रतिबिंबित होता है, जो जीवन की संक्षिप्तता और हर पल को गिनने की तात्कालिकता की मार्मिक याद दिलाता है। सेनेका के शब्द जोश से गूंजते हैं। वह जो अपना सारा समय अपनी जरूरतों पर खर्च कर देता है, जो हर दिन की योजना इस तरह बनाता है जैसे कि यह उसका आखिरी दिन हो, वह न तो कल की इच्छा करता है और न ही उससे डरता है। वह उन लोगों की मूर्खता को धिक्कारते हैं जो 60 वर्ष की आयु के आसपास दूर सेवानिवृत्ति में खुशी की आशा करते हुए लगातार परिश्रम करते हैं। क्या कुछ लोगों के दृष्टिकोण से अधिक मूर्खतापूर्ण कुछ हो सकता है? मेरा मतलब है कि वे जो अपनी दूरदर्शिता का दावा करते हैं, वे खुद को बहुत व्यस्त रखते हैं ताकि वे बेहतर जीवन जीने में सक्षम हो सकें। वे जीने की तैयारी में जीवन बिता देते हैं। सेनेका वर्तमान में जीने की वकालत करती है और खुशी को मायावी भविष्य पर टालने को हतोत्साहित करती है। वे दूर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्य बनाते हैं, फिर भी स्थगन जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। ये उन्हें आने वाले प्रत्येक दिन से वंचित कर देता है। ये भविष्य के लिए कुछ वादा करके उनसे वर्तमान छीन लेता है। वह समय की तुलना एक तेज धारा से करता है और हमें जीवन की धारा से गहराई से पीने का आग्रह करता है, क्योंकि यह अनिश्चित काल तक नहीं बहती रहेगी। तुम देरी क्यों करते हो? तुम निष्क्रिय क्यों हो? जब तक तुम दिन का लाभ नहीं उठाते, वह भाग जाता है। भले ही आप इसे पकड़ लें, फिर भी यह भाग जाएगा। इसलिए आपको इसका उपयोग करने की गति में समय की तेजी के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, और एक ऐसी धारा की तरह जो तेजी से बहती है और हमेशा नहीं बहती है, आपको जल्दी से पीना चाहिए। बहुत से लोग जीवन की संक्षिप्तता को केवल बुढ़ापे में ही समझ पाते हैं, अक्सर मृत्युशैया पर। जर्जर बूढ़े लोग अपनी प्रार्थनाओं में कुछ और वर्ष बढ़ाने की भीख मांगते हैं। वे दिखावा करते हैं कि वे अपनी उम्र से छोटे हैं। वे खुद को झूठ से सांत्वना देते हैं और खुद को धोखा देने में इतने प्रसन्न होते हैं जैसे कि उन्होंने उसी समय भाग्य को धोखा दिया हो। हम जीवन का मूल्य समझने के लिए उसके अंतिम पड़ाव तक इंतजार क्यों करते हैं? जब तक हमें यह एहसास न हो जाए कि जीवन कितना छोटा और मूल्यवान है, तब तक प्रतीक्षा क्यों करें जब तक हम बूढ़े न हो जाएं और मृत्युशैया पर न पहुंच जाएं? वास्तव में महानता हासिल करने के लिए हमें अपना सारा समय व्यक्तिगत विकास के लिए समर्पित करना चाहिए, अपने कौशल में महारत हासिल करनी चाहिए और अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। एक अभ्यास के रूप में वह हमें 1 सप्ताह तक हर शाम खुद को मृत्यु दर का सामना करने की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है, यह सोचने के लिए कि हम अलग तरीके से कैसे रहेंगे। कुंजी अधूरी गतिविधियों को नहीं कहना सीखना है और अपने समय को हमारे सबसे अमूल्य खजाने के रूप में, धन से भी अधिक मूल्यवान मानकर उसकी रक्षा करना सीखना है। हर दिन हमें हमारे अंतिम अंत के करीब ले जाता है। पैसे की भरपाई की जा सकती है, लेकिन समय एक अनविकरणीय संसाधन है। यह बात आत्मसात करने लायक है। पाठ 5, कार्रवाई करें। जीवन में कर्तव्य और प्रमाण कार्य में है। सेनेका। जीवन की जटिल उलझन में भव्य विचारों से भरा होना, फिर भी उन्हें मूर्त कार्यों में तब्दील करने के लिए संघर्ष करना आम बात है। विचार अक्सर केवल शब्द बनकर रह जाते हैं, आवश्यक कदम आगे बढ़ाने की अनिच्छा के कारण छिप जाते हैं। सेनेका का ज्ञान प्रतिध्वनित होता है, यह रेखांकित करते हुए कि जीवन स्वयं क्रिया का एक अवतार है। कार्रवाई के बिना
हमारे जीवन और दूसरों के जीवन में परिवर्तन की संभावना अप्रयुक्त रहती है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन महान विचारों का भंडार प्रदान करता है, लेकिन उनकी परिवर्तनकारी शक्ति उन्हें मात्र शब्दों से मूर्त कार्यों में परिवर्तित करने में निहित है। सेनेका ने इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा, हम उन्हें सीखेंगे ताकि शब्द कर्म में बदल सकें। हालांकि अच्छे विचार प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन कार्रवाई के बिना उनका कोई महत्व नहीं है। कार्रवाई वह दुर्लभ उत्प्रेरक है जो सुप्त अवधारणाओं में जान फूंक देती है। अपने जीवन में बदलाव को कैसे प्रेरित करें? सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं के बीच चुनौती जीवन को कार्रवाई से भरने की है। उदाहरण के तौर पर एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पर विचार करें। पहली कार्रवाई के लिए भव्यता की आवश्यकता नहीं है, बस प्रारंभिक फोटो कैप्चर करें। व्यवसाय शुरू करना एक समान सिद्धांत का पालन करता है। पहला कदम फोन कॉल, फंडिंग विकल्प तलाशना या ऑनलाइन बिक्री शुरू करना हो सकता है। प्रगति सबसे छोटे, सबसे ठोस कार्य से शुरू होती है। कार्य में बाधा अक्सर विफलता के डर में निहित होती है। फिर भी हर कदम बढ़ने के साथ साहस बढ़ता है। यह एहसास कि व्यक्ति अपने भाग्य को नियंत्रित करता है और भविष्य को आकार देने की शक्ति रखता है, एक परिवर्तनकारी बदलाव को प्रेरित करता है। सत्य को अपनाकर निष्क्रियता के डर का मुकाबला करें। अपना भविष्य बनाने की बागडोर आपके हाथ में है। परिवर्तन शुरू करने का समय अब आ गया है। परिवर्तन। पाठ 6, अपनी प्रशंसा स्वयं अर्जित करें। अपने स्वयं के दर्शक बने, अपनी प्रशंसा स्वयं प्राप्त करें। सेनेका। अनुमोदन की हमारी मानवीय खोज में एक दुविधा उत्पन्न होती है। जितना अधिक हम दूसरों की पुष्टि की लालसा रखते हैं, उतना ही अधिक हम स्वयं को उनकी राय का गुलाम पाते हैं। सर्वसम्मत अनुमोदन प्राप्त करना एक अप्राप्य उपलब्धि है जो हमें बाहरी निर्णयों का सतत गुलाम बनाती है। सेनेका की बुद्धिमत्ता हमें अपना ध्यान पुनर्निर्देशित करने का आग्रह करती है। हमें अथक रूप से दूसरों की वाहवाही मांगने के बजाय खुद को खुश करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें हमारी व्यक्तिगत आचार संहिता और नैतिकता के अनुरूप रहना, व्यक्तिगत महत्व रखने वाले काम में संलग्न होना और लोकप्रिय राय के आकर्षण का विरोध करना शामिल है। यदि हमें अपने कार्यों, जीवन शैली और प्रयासों में संतुष्टि मिलती है, तो हम बाहरी प्रशंसा पाने में क्यों लगे रहते हैं? सेनेका की बुद्धिमान सलाह पर विचार करें। दुनिया की राय को एक तरफ रख दें, यह हमेशा डगमगाती रहती है। जनमत की निरंतर बदलती प्रकृति इसे हमारी पसंद के लिए एक अविश्वसनीय मार्गदर्शक बनाती है। दर्पण में देखने के लिए कुछ समय निकालें। क्या जो व्यक्ति आपकी ओर घूर कर देखता है, उसमें संतुष्टि की भावना जागृत होती है? यदि उत्तर सकारात्मक है, तो अपनी प्रवृत्ति, हृदय और आत्मा द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़ें। हालांकि यदि असंतोष का संकेत बना रहता है, तो विचार करें कि अपने जीवन को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाने के लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कुंजी आत्मचिंतन और आपकी व्यक्तिगत यात्रा के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है। पाठ 7, धन के गुलाम मत बनो। धन का गुलाम बनने से बचें, जैसा कि सेनेका ने सलाह दी थी, जो कभी रोमन साम्राज्य के सबसे धनी लोगों में से एक थे। फिर भी संयमित जीवन चुने। धन के प्रति उनका दृष्टिकोण अद्वितीय था। उन्होंने इसे बनाए रखा, लेकिन हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कि यह गायब हो सकता है, जिससे उन्हें समृद्धि की जंजीरों के आगे झुके बिना जीवन पर विचार करने की स्वतंत्रता मिली। प्राचीन रोम में अमीरों की अतृप्त इच्छाओं को देखते हुए सेनेका ने सच्चे धन और गरीबी के सार पर सवाल उठाया। उनकी गहरी अंतर्दृष्टि घोषित करती है, वह आदमी गरीब नहीं है जिसके पास बहुत कम है, बल्कि वह आदमी जो अधिक चाहता है वह गरीब है। निरंतर लालसा गरीबी की स्थिति को कायम रखती है, जो अधूरी इच्छाओं से प्रेरित होती है। सेनेका के अनुसार सच्चा धन संतुष्टि और संतोष में निहित है। अपनी संपत्ति के साथ आंतरिक शांति पाना और दूसरों के पास जो कुछ है उसके लिए लालच करने की इच्छा का विरोध करना। वह सजावटी वस्तुओं को जमा करने के प्रति सावधान करते हैं और उन चीजों के मालिक होने के मूल्य पर जोर देते हैं जो वास्तव में उपयोगी हैं। सेनेका का ध्यान इच्छा की क्षणिक प्रकृति तक फैला हुआ है। उन्होंने नोट किया कि जिस क्षण हम किसी और चीज की इच्छा करते हैं, हमारी वर्तमान संपत्ति के प्रति हमारी सराहना कम हो जाती है। भौतिक आवश्यकताओं की क्षणिक प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए वह चेतावनी देते हैं,
जिस क्षण मनुष्य अपने लिए सभी चीजों की इच्छा करते हैं, उसी समय उनके पास सभी चीजें नहीं रह जाती हैं। आधुनिक दुनिया में बुनियादी जरूरतें आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं, फिर भी समाज विलासिता की अतृप्त भूख से जूझ रहा है। सेनेका हमसे अनावश्यक फिजूल खर्ची से दूर रहने का आग्रह करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि अपरिहार्य चीजों के लिए विस्तृत अधिग्रहण प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विलासिता के लिए अधिकता की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के प्रति व्यक्तिगत संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए सेनेका निरंतर अधिग्रहण की आवश्यकता को चुनौती देता है। बुनियादी आशीर्वाद, किफायती भोजन, उचित किराया और सुलभ उपकरण प्रचुर मात्रा में हैं, जो इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि अधिक की इच्छा क्यों बनी रहती है। सेनेका परिप्रेक्ष्य में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव करता है। बुनियादी सिद्धांतों के साथ जीवन सामग्री को अपनाना और भौतिक संपत्ति की निरंतर खोज को त्यागना, समय, प्रयास और संसाधनों को आत्म सुधार और परोपकारिता की ओर पुनर्निर्देशित करना इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु बन जाता है। जबकि सेनेका धन की उपयोगिता को पहचानता है, वह इसे बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। एक निश्चित सीमा से परे अधिक धन संचय करना जीवन को बेहतर बनाने के बजाय जटिल बना सकता है। सार इस बात में निहित है कि जीवन की बुनियादी बातों के लिए पर्याप्त होना, इस बात पर चिंतन को प्रेरित करना कि कैसे वित्तीय सीमाएं निर्धारित करने से समय, ऊर्जा और प्रयास को अधिक सार्थक कार्यों की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। पार्ट 8, स्वतंत्रता को हर चीज से ऊपर महत्व दें। यदि आप स्वतंत्रता को उच्च मूल्य देते हैं, तो आपको बाकी सभी चीजों को छोटा मूल्य देना होगा। सेनेका। आधुनिक कथाओं में आम धारणा यह है कि खुशी की कुंजी पैसा है। हालांकि यह आधार एक भ्रांति है। हम वास्तव में जिस चीज की लालसा रखते हैं वह है स्वतंत्रता। यह गलत धारणा बनी हुई है कि वित्तीय प्रचुरता का अर्थ हमारी हर इच्छा पूरी करने की स्वतंत्रता है। फिर भी वास्तविकता एक अलग तस्वीर पेश करती है। कई अरबपति खुद को अपने व्यवसायों की मांगों, लगातार ईमेल, लगातार फोन कॉल और दूसरों की अपेक्षाओं के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। प्रामाणिक स्वतंत्रता वित्तीय समृद्धि से भी आगे तक फैली हुई है। यह अप्रतिबंधित कार्यों की धारणा से परे है, बल्कि बाहरी दबावों के आगे झुके बिना हमारे जीवन को आकार देने की शक्ति का प्रतीक है। यह इच्छा, नियंत्रण, धन, संपदा या अनावश्यक विलासिता के बंधनों से अप्रतिबंधित अपने स्वयं के मार्ग को निर्धारित करने की क्षमता का प्रतीक है। वास्तविक स्वतंत्रता के सार पर विचार करें। अपना कार्यक्रम निर्धारित करने की स्वतंत्रता और दूसरों की सनक या सामाजिक अपेक्षाओं का गुलाम बनने से बचना। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता का अर्थ अप्रतिबंधित कार्य नहीं है। हम उन कानूनों से बंधे हैं जो समाज को नियंत्रित करते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर विचार करते हुए मैं मानता हूं कि अपने लिए काम करने की असली सुंदरता उस स्वतंत्रता में निहित है जो वह प्रदान करती है। ये केवल दूर से काम करने या अपने खुद के घंटे निर्धारित करने के बारे में नहीं है। यह एक पदानुक्रमित संरचना से मुक्ति, मेरे हर कदम को निर्देशित करने वाले बॉस की अनुपस्थिति और कब और कहां काम करना है, यह चुनने की स्वतंत्रता के बारे में है। स्वतंत्रता अपने सार में एक सार्वभौमिक आकांक्षा के रूप में खड़ी है। फिर भी सवाल यह है कि कोई अपने जीवन में अधिक स्वतंत्रता कैसे विकसित कर सकता है। इसमें पारंपरिक कार्यालय सेटिंग में कम घंटे बिताने, फोन से उन्हें अनइंस्टॉल करके ईमेल के निरंतर प्रवाह से खुद को मुक्त करने या अनावश्यक विलासिता की इच्छाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के जानबूझकर निर्णय शामिल हो सकते हैं। स्वतंत्रता की अवधारणा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत धारणा है जो बाधाओं के मात्र अभाव से भी आगे जाती है। आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? अपनी व्याख्या लिखने के लिए कुछ समय निकालें और अपने जीवन में इस प्रतिष्ठित स्वतंत्रता को प्रकट करने के लिए कार्रवाई योग्य कदमों पर विचार करें। सच्ची स्वतंत्रता कोई अमूर्त आदर्श नहीं, बल्कि एक मूर्त वास्तविकता है जिसे गढ़ा और अपनाया जा सकता है। यह एक यात्रा है, अनावश्यक बाधाओं और सीमाओं से मुक्त होकर जीवन जीने का एक सचेत निर्णय है। जैसा कि सेनेका ने बुद्धिमानी से सुझाव दिया है, जब स्वतंत्रता सर्वोच्च मूल्य रखती है तो बाकी सभी चीजें कम महत्व रखती हैं। पाठ 9, दूसरों के लिए जियो। यदि आप अपने लिए जिएंगे तो आपको अपने पड़ोसी के लिए भी जीना होगा। सेनेका।
जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यह दूसरों को सशक्त बनाने, मित्रों, समुदाय के सदस्यों और विशेष रूप से उन लोगों की ओर मदद का हाथ बढ़ाने में निहित है जो आपसे कम भाग्यशाली और कमजोर हैं। सच्ची खुशी अपने साथी मानव जाति के लिए फायदेमंद होने और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने में मिलती है जैसा आप चाहते हैं कि उनके साथ किया जाए। सेनेका ने स्पष्ट रूप से कहा, व्यक्ति के लिए अच्छे या बुरे भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है, हम आम तौर पर रहते हैं। ये लोकाचार हमारे अस्तित्व की परस्पर संबद्धता को रेखांकित करता है। दूसरों के लिए जीने में उदारता पूर्वक अपने दिल की बात साझा करना भी शामिल है। बहुत से लोग प्यार की गर्माहट के लिए तरसते हुए दुखी और खोया हुआ महसूस करते हुए जीवन जीते हैं। कभी कभार प्यार न किए जाने या नाराजगी का सामना करने की भावनाओं के बावजूद सेनेका एक कालातीत सत्य पेश करती है। यदि आप प्यार करना चाहते हैं तो प्यार करें। हालांकि कठिन परिश्रम के माध्यम से जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित करना आवश्यक है। यहां तक कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी दूसरों की सहायता करने का अवसर हमेशा मौजूद रहता है। सहायता के कार्य मौद्रिक या भौतिक संसाधनों से आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर यह हृदय की उदारता ही होती है जो सबसे गहरा प्रभाव डालती है। विचार करें कि आपके जीवन की स्थिति चाहे जो भी हो, आप दूसरों के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। चाहे सलाह देने के माध्यम से, ध्यान से सुनने के माध्यम से या गले लगाने जैसा सरल इशारा करके, दूसरों की मदद करने की आपकी क्षमता वित्तीय साधनों से परे है। इस पर विचार करें कि आप आज अपने आसपास के लोगों के जीवन को कैसे समृद्ध बना सकते हैं। पाठ 10। कम बोलें, लेकिन सुनिश्चित करें कि वह उच्च गुणवत्ता का हो। शोर से भरी दुनिया में जान स्पिडक उगरन दी की ter लगातार बदरते हैं। सेनेका की बुद्धि एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कमती है। ध्यान से कुनेगे शब्दों के गृह प्रभाव को संजोने के लिए एक कलातियत अनुस्मारक मारा आधुनिक युग अक्सर निरंतर संकार के गुण की प्रशंसा करता है, जैसे कि शब्दों की विशाल मात्रा ही मोटिव बता सकती है। फिर भी सेनेका में इस शोरशराबे से ऊपर उतने की चुनौती देता है और हमसे अपने भाषण की मात्रा के बजाय गुणवत्ता को सर्वोपरि महत्व देने का आग्रह करता है। शब्दों में निहित शक्ति पर विकार करने व केवल बुक की दारानियन हैं, बल्कि एक जानबूझकर विकारशील अभिव्यक्ति हैं। ये मूसलाधार बारिश और पौष्टिक बारिश के बीच का अंतर है। एक अत्यधिक मात्रा में डूबता है, दूसरा पसंद करता है और बनाए रखता है। सेनेका की सलाह केवल मौखिक अर्थव्यवस्था से आगे तक फैली हुई है। ये सार्थक संकार का सार को छूता है। यह हमें ये पकाने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे शब्दों का प्रभाव पूरी तरह से उनकी प्रकृति से नहीं, बल्कि दूसरों के मन में गूंजना, प्रेरित करने और टीका की उनकी क्षमता से निर्धारित होता है। निरंतर बातचीत के आकर्षण से मोहित दुनिया में सेनेका का मात्रा से अधिक गुणवत्ता का आह्वान एक प्रति-सांस्कृतिक गोसनाप्टर के रूप में कार्य करता है। यह हमें लगातार बातचीत के स्थिति आकर्षण का विरोध करने और इसके बजाय भाषा पर महारत हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो लुभाती है, जिन्यान देती है और सबसे बढ़कर मूल्य में योगदान देती है। लेकिन अधिक प्रभाव के साथ बोलने की धारणा में अपने संकार में जानबूझकर रहने की चुनौती देती है। यह हमें सक्रिय रूप से सुनने की कला को निखारने के लिए प्रेरित करता है। ये सुनिश्चित करते हुए कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्दों में वायन और प्रासंगिकता होती है। ऐसे युग में जान ध्यान भटकता रहता है। गुण विकारों को संक्षेप में व्यक्त करने की क्षमता अत्यधिक मूल्यवान कौशल बन जाती है। एक अच्छी तरह से ट्यून की गवादियंत्र के रप्त पर विकार करना गुणी संगीतकार दर्शकों पर सुरों की लगातार बौछार नहीं करता है, बल्कि सावधानी पूर्वक कुनेगे प्रत्येक स्वर के साथ एक सिम्फनी तैयार करता है। इसी तरह हमारे शब्द ऐसे नाच हो सकते हैं जो हमारी बातचीत की सिम्फनी बनाते हैं, एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। सेनेका के ज्ञान को आत्मसात करने के लिए शब्दों को भागने देने से फले रुकना, प्रतिबिंबित करना और हमारे संदेश के वास्तविक सार को समझना आवश्यक है। ये जानबूझकर किया गया दृष्टिकोण संकार को केवल शब्दों के आदान प्रदान के बजाय एक सार्थक आदान प्रदान में बदल देता है। डिजिटल युग में जहां तवीयत और पोस्ट ध्यान आकर्षित करते हैं, अधिक प्रभाव के साथ कम बोलने की अवधारणा ने सिरे से प्रासंगिकता हासिल की है। यह हमारी अपनी अभिव्यक्तियों के समझदार क्यूरेटर होने का आह्वान है। यह महसूस करते हुए कि संक्षिप्तता जब सार के साथ जड़ जाती है तो एक अद्वितीय क्षमता रखती है। सेनेका की कलातियत सलाह में भाषा के वास्तुकार बना, एक मूर्तिकार की सटीकता और एक ऋषि की अंतर्दृष्टि के साथ हमारी मौखिक अभिव्यक्तियों को गिनने की चुनौती देती है।
निरंतर संकार का शोरगुल वाला युग में कम लेकिन गुनगुनता के साथ बोलने की क्षमता स्थायी मितव के गुण के रूप में उभरती है। सेनेका का दर्शन एक दिशा सुख यंत्र बन जाता है जो हमें अर्थ उद्देश्य और स्काई स्वतंत्रता की खोज से समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है।